कुछ सवाल जवाब पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ये मेरा कहना है। आज रोहतक में सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया, 11 डॉक्टर बैठने की क्षमता है, बैठ रही है। आज काम करे हो। अगर मंत्री पूर्व मंत्री रहा, अपने आप को बड़ा कामयाब समझता है या मैंने विकास का मसीहा समझता, यहाँ डॉक्टर लाए, यहाँ व्यवस्था दे। हमने तो बिल्डिंग खड़ी कर दी है 20 करोड़ की लागत से। अगर कमियां रह जाती है, अगर आपकी सरकार उस कमी को पूरा करे, लोगों में क्यों जलील कर रहे हैं इस तरह की बातें। आज कितनी तो मैंने डिस्पेंसरी खोल दिया, आपकी लोकल डिस्पेंसरी है, आपकी सकी दा की डिस्पेंसरी है, आपके बैना की डिस्पेंसरी है, आपकी बैरी की डिस्पेंसरी है। ऐसी बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी बातें हमने करनी चाहे तो बहुत बड़ी लंबी बात है। गागल को हमने PSC CSC बनाया और एक हेल्थ सेंटर जो हमारा रायगढ़ में था उसको हमको PSC का दर्जा दिया। ऐसी बहुत से विकास के कार्य हैं जो कि जनता के सामने, जनता तभी तो मुझे जिताया। लेकिन अगर आपने विकास किया होता तो आपको नकारा नहीं करती। आज मुझे जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, तभी मैं जीता हूँ। और जो एक बात अभी सामने आई, मेरी प्रशासन से निवेदन है, जो कलखर टू मंडी जो बायल वाट्सअप रोड बन रहा है उसमें बहुत सी दुर्घटना हो रही है, लोगों को दिक्कतें आ रही है। बच्चों जो है एक घंटा जो स्कूल में पहुंच रहे हैं, लेट पहुंच रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो डबेसर राम का व्यक्ति जो लाइन में था बिजली बोर्ड में, उसका देहांत हो गया वहां एक्सीडेंट से। लेकिन लोगों का आरोप है, उसके घर का आरोप है, वो गिरने से नहीं मरा है, वो एक गाड़ी से टकराने से मरा है, जिस तरह का उनके घर का आरोप है। मैं उनके घर में गया था सांत्वना देने, लेकिन उन्होंने कहा वो हमारा बेटा जो है मतलब स्कूटी से गिरने से नहीं मरा है, एक स्कूटी को टकराने से मरा है, जो गाड़ी थी उससे टकराव हुआ और तब उसका जो राइट और लेफ्ट जो उसका शीशा है, मिरर है, वो जब गिरा तो लेफ्ट का टूटना चाहिए था, लेकिन वो राइट का गिरा हुआ है। इससे पता लगता है कि वो किसी गाड़ी से टकराया हुआ, जिसकी गाड़ी की खिड़की खुली थी, वो टकराया और उसकी वहाँ मौत हो गई, वो नीचे गिर गया। तो इस तरह एक जो घौड़ से नाला से लेकर दूसरा खाबू का रोड का काम चला है। मेरा अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ। वहाँ मैं खड़े होकर देखा, वहाँ 5 बैग नाले में फेंके गए मिक्सचर के साथ मिलाते हुए। उनको नहीं पता लग रहा था कि कहाँ वो मतलब दातल बन रहा है, जब वो पैड बन रहा है नीचे पुल के नीचे, जहाँ कलवर्ट बना है वहाँ नीचे वो टूट चुका है, उसकी पिचिंग कर दिया है। लेकिन जो बिहार के जो लेबर थी, उनको पता नहीं लग रहा था कि मटेरियल कहाँ पड़ रहा है। मैंने कहा भी ये क्या हो रहा है, तब जाकर उन्होंने मिक्सर को बंद किया, अन्यथा 4 बैग मेरे सामने उन्होंने पानी में गिरा दिए। ये किसका नुकसान है? जनता का नुकसान है। काम तो सरकारी है, लेकिन जनता के ऊपर बोझ पड़ता है। मेरा सुखविंदर सुखू से निवेदन है, एक तो मैंने SP महोदय जो सौम्या जी, उनसे मैंने बात कर ली, थाना प्रभारी बल से बात कर ली कि यहाँ पुलिस की 2 व्यक्ति जहाँ ऐसे टर्न है, जहाँ कुछ कम सड़क की तंगी है और जो जगह आपने जो मिट्टी रखी है, उस मिट्टी को उठाकर लोगों की सुविधा के लिए जो है उस रोड को ढंग से खोला जाए। अन्यथा और बच्चों की या और लोगों की समाज में किसी भी घटना हो सकती है, ये मेरा कहना है। और इन घटनाओं को रोका जाए, क्योंकि प्रशासन बहुत ढीला है। कुर्सियों में बैठकर प्रशासन नहीं चलता है। प्रशासन तब चलता है जब फील्ड में जाता है, लोगों की दिक्कतें सुनने के लिए प्रशासन काम करे, तभी लोग समझते हैं। तो मेरा यही आपसे निवेदन है। और जहाँ विकास की बात है, मैंने खुली चुनौती दोबारा मैंने पूर्व मंत्री को दे दी है कि वो मेरे साथ वार्ता करें, डिबेट करें। मैं हमेशा तैयार हूँ, अन्यथा आपके साथ आने वाला समय ठीक नहीं है। मेरा सबसे बड़ी पार्टी है, नरेंद्र मोदी उसके मुख्य है। नए चौक में नगर तो बना दिया, लेकिन लोगों के घरों में पानी घुसता था, घरों में पानी घुसता था और सारी अनाज या जो सौदा होता था या किस तरह की जो हमारे सामान कमरों में होता था वो खराब होता। आज हमने उस कैचमेंट एरिया को कवर किया और बड़ी ड्रेनें बनाई और सारा पानी नाले में गया। आज नेचर शहर वाले जो है उसकी वाहवाह करते हैं, लेकिन वो तो मंत्री रहा है, मैं तो विधायक हूँ। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में कैंसर हॉस्पिटल बनाना, मेडिकल कॉलेज को उन्होंने खंडर बना दिया था इनकी सरकार ने। वहाँ तो कुत्ते जाते थे, भैंसें जाती थी, गाय जाती थी, गोबर होता था। हमने उसको OPD को चलाया। आज वहाँ हजारों लोगों को दिन की OPD होती है, सुविधा मिलती है। इसके साथ में कैंसर हॉस्पिटल की बात करूँ, हमने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, वो कैंसर हॉस्पिटल चला हुआ है। लेकिन जो उसमें कमियाँ है, आज वर्तमान सरकार की कमियाँ है जो उसको चला नहीं पा रही है। मैं उसने पूछा, चाहे मुख्यमंत्री जी है चाहे पूर्व मंत्री है, आपकी सरकार है, आप इसमें प्रभावशाली हैं तो आप काम कीजिए, आप दिखा के देखिए किसने काम किया।
इस तरह मिल्क फेडरेशन का हमने बड़ा चिलिंग प्लांट बनाया जो कि हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं है, आपके चक्कर में। इसके साथ पीडब्ल्यूडी का डिवीजन वहां खोला। आज पूरा बल जो पीडब्ल्यूडी के डिवीजन के अंडर है, जो विकास का काम था जुड़ती है, किसी बड़े दफ्तर से जुड़ती है। पहले तो वहाँ सब डिवीजन था, लेकिन हमने डिवीजन खोला। डिवीजन खोलने के बाद वहाँ स्टाफ आया। स्टाफ के बाद जितनी भी डीपीआर बनी, मैं अगर गिंडे लगूँ डीपीआर को 18 सड़कें मैंने जो अपने कार्यकाल बनाई है। पुल तो मैंने बना दिए, 7 पुल बड़े पुल बना दिए। लेकिन जहाँ पानी की सीमों की बात है, आप हमेशा रोड से पक्षपात करते थे। चाहे चौधरी पीरराम थे, चाहे आपके काज चौधरी हैं, वो राष्ट्र क्षेत्र के लिए बल के लिए हमेशा पक्षपात करते आए हैं। क्यों करते थे? पानी तक पीने के लिए आना था। आदरणीय जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हैं। हमने 46 करोड़ रुपए की एनडीबी की स्कीम बनाई और आज सब जगह पानी मिलेगा, जिसका काम पूर्ण जोर से चला। उसकी 3 स्टेजें हैं। एक स्टेज उसकी आपकी नागचौड़ा में, दूसरी स्टेज हमारी पैड़ी में और तीसरी स्टेज हमारे गौड़ में, चौथा हमारा जो टैंक है बड़ा आपका नैना माता मंदिर का, जिससे गरीबती में सबको पानी मिलेगा। उसमें 25 पंचायतों को सर्व किया जाएगा। और जो कहा कि आपने मंत्री ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं कि जो सेकड़ नाला है उसमें 25 पंचायतें नहीं आती। मैंने कहा बल में जो हमारी खड्डों की चैनल होनी है, सेकड़ नाला है, हमारा घोटू नाला है, मझाटड़ है, ये 3 नाले हैं। तीनों नालों में जो है 25 पंचायतें जो है कवर होती है, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। अन्यथा जो नुकसान इस बार हुआ वो बच जाता। 8 करोड़ 38 लाख की राशि सेकड़ नाले के लिए है। और बंजाटो जो मोटू नाला है उसके लिए 7 करोड़ 40 लाख की राशि स्वीकृत हुई है, जो टीएस को चली गई है और नाबार्ड में चली गई है। अगर ये दोनों नाले चैनलाइज हो जाते या हमारा जो स्केतिक खर्च जो चैनलाइज होती, तो आज लोगों किसानों का इतना नुकसान होता। चाहे वो फलों की बात है, चाहे हमारे सब्जियों की बात है, चाहे हमारे अनाज की बात है, धान छल्ली की बात है, जो लोगों का नुकसान हुआ वो बच जाता है। लेकिन पूर्व मंत्री को अभी तक ज्ञान नहीं है कि किस तरह का नुकसान हुआ है। बोलता आपने क्या मदद की? मैंने अपनी जेब से, मेरे पास लिस्ट है, मैंने 4 लाख की राशि अपनी जेब से लोगों के लिए सहायता की है। चाहे 2,000 की बात है, चाहे 3,000 की बात है, चाहे 5,000 की बात है, चाहे 10,000 की बात है, मैंने 20,000 लोगों को दिया है। जहां बड़ा नुकसान हुआ 20,000 दिया। लेकिन रोहतक क्षेत्र की बात कहूं, यहाँ सांसद जी आए थे, लोग यहाँ खड़े रहे बाजार में, चाहे चौक में खड़े रहे, लेकिन शासन जी भू भू करके निकल गई। और जहां यहाँ हमारी एक महिला थी पर जिसका मकान ढह चुका है और जो है बड़ा मलबा है, चाहे डो की बात है, चाहे हमारी गुदवान की बात है, लेकिन उसमें सिर में जून नहीं देंगे, वो सीधे निकल गई। और ऐसा रोड हमारे लेदा में हुआ, वहां लोग हार पकड़े और खड़े हो रह गए और उसने सिर्फ पीएससी लेदा का निरीक्षण किया और वहां दूर से देखा और वहां से बाया बाया होते हुए सुंदरनगर पहुंच गई। क्या इस तरह का कभी राजनीति हो सकती है? तो इसका जवाब इनको लोकसभा के 2024 के चुनाव में मिलेगा। जो आज घोषणा कर रही है सांसद जी, मैंने 50 लाख जो बल को दे दिया। मैं कहता हूं आपका तो पोर्टल खुला हुआ है, आपने कहां से पैसा देना है? सांसदों का भी जो नए सांसद बने उनका पोर्टल खुला हुआ है, आप कौन सी घोषणा कर रहे हैं? या उसको सार्वजनिक करें, कौन सी सैंक्शन है, किस पंचायत की सैंक्शन है, किस प्रतिनिधि को आपने दिया या व्यक्ति के दिया, सार्वजनिक करें। मैं भी सार्वजनिक करूंगा, मैंने अपनी निधि किन किन पंचायतों में दी है। मैंने कोई भी ऐसी पंचायत नहीं छोड़ी है। 17 लाख की राशि मैंने इस आपदा में हर पंचायत को 40,000, 50,000, 60,000 जहां जितना नुकसान हुआ सड़कों को खोलने के लिए। लेकिन ये बता दे, सांसद बता दे या पूर्व मंत्री बता दे ये आपने क्या किया है। अगर आपने मेरे से बात करनी है तो मैं डिबेट के माध्यम से चैलेंज करता हूं। चाहे मैं तेरे घर में आ जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ मैं चैलेंज से कहता हूं, मैं आप साथ डिबेट करूंगा। तेरे घर का पीछे का गंद मैं शोध रहा हूं, तेरे घर में पानी मैं दे रहा हूं, तेरे घर के पीछे मैं पंचायत दे रहा हूं। 14 तो मैंने कह दिया कि आप पंचायती राज मंत्री होते, कितनी पंचायतें थी, वो सबसे बड़ा विकास है। किसी दृश्य को छोटा करना, उसमें ज्यादा विकास होता है। अब बड़ी पंचायतें थी, दूसरा काबू थी, हमने दरव्यास पंचायत बनाई, आपकी सड़क धारक पंचायत बनाई, रोड से बहुत बड़ी पंचायत थी, डणू हमने पंचायत बनाई, लौडी हमने पंचायत बनाई, रत्ती हमने पंचायत बनाई, सियोली हमने पंचायत बनाई, आपका उधर क्या नाम रिगड़ पंचायत बनाई। मतलब कुल मिला के हमने 14 पंचायतें जो बल में बनाई है। नहीं पंचायतें, मैं तो विधायक था, आप तो मंत्री थे, लेकिन मंत्री महोदया, पूर्व मंत्री महोदया, आपने जो मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया
वो लोग समझ चुके हैं, लोगों ने आपके ऊपर थू थू की है। आपने कहा कि मेरे ऊपर आप सफेद कपड़ों के बारे में जो है जर्सी होती है, मुझे क्या जर्सी है उसके कपड़ों की? आप जैसे मुझे कपड़े पहने, मैंने कहा था सफेद कपड़े पहनने से कभी दाग नहीं मिटते हैं, जो दिल में दाग होता है, जो काला दाग तेरे अंदर है वो कभी नहीं मिटता सफेद कपड़े में, ये कहा था मैंने। लेकिन उसमें उल्टा लिया, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे लाल कपड़े पहने, चाहे पीले कपड़े पहने, चाहे काले कपड़े पहने, चाहे आप छोटा पहने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटा पहन ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभद्र भाषा का अपने आप करते हैं, ये आपको आने वाले समय भी नहीं खाई। एक तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, मैं मेरी बत्ती आपको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा फिर से आपको नीचा दिखाया जाएगा। जनता समझ चुकी है आपकी भाषा को। आपने जब मैं लगन छोड़ा, पुरुषों छोड़ा, गरीबों को छोड़ा, तो क्या आपको लोग छोड़ पाएंगे? इस तरह की बातें करने से कभी राजनीति नहीं चलती है, शालीनता रखना पड़ती है, व्यवहार रखना पड़ता है, या अभद्र भाषा जैसी होती है उसका भी शब्द होता है। लेकिन आपने तो मुझे इतना जलील किया, मुझे उसका कोई फर्क नहीं है। जनता आपको जलील करेगी 2024 के चुनाव में, 2027 के चुनाव में। महोदय से थाना प्रभारी बल और जो हमारे इंचार्ज ऑफिसर हैं पुलिस के, उनसे निवेदन है इसकी तहकीकात अंत तक की जाए। जिस तरह लोग चाहते हैं, प्रभावल चाहते हैं, इसकी जो जांच पूर्ण से की जाए, अन्यथा लोग उग्र रूप होकर जो है घेराव भी कर सकती है, धरना प्रदर्शन भी कर सकती है, क्योंकि उसकी जान ऐसे ले गई है जिस तरह की मैंने बातें सुनी, जो मैं देख रहा था भी लेफ्ट और गिरता है और शीशा राइट का टूटता है। तो अगर जहाँ जिस तरफ गिरता है उसी तरफ जो शीशा टूटता है, मिरर टूटता है। और जो खिड़की खुली थी वो किस गाड़ी की थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोगों का आरोप है। वहाँ स्कूल के बच्चों ने भी बयान दिया है कि गाड़ी से टकराने से जो है ये व्यक्ति गिरा है। तो ये सच्चाई हो सकती है, बच्चे कभी झूठ नहीं होता, भगवान का रूप है, क्योंकि भगवान का रूप हमेशा सच्चाई में होता है। और मैं भी सच्चाई के तौर पर चलता हूँ, और सच्चाई के साथ मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, तभी जीता हूँ। वोट मेरे कम हुआ है, लेकिन जो जीतने की क्षमता होती है उतना लोगों ने मुझे वोट दिया, और विकास के नाम पर मुझे वोट दिया। धन्यवाद, आप सब ने मेरी बात सुना, धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष श्री किरण जी, और हमारे जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती प्रेमता शर्मा जी, महेंद्र सिंह जी, हमारे मीडिया महिला मोर्चा की मीडिया की प्रभारी लीला बिष्ट जी, गीता जी जो हमारे बीडीसी की मेंबर है, और हमारे ग्राम केंद्र जैसे विक्रम जी, और हमारे कमल किशोर जी जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ मौजूद थे। ललित शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। मैं इन सब का इस प्रेस वार्ता में धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सुरेंद्र जी भी साथ हैं, धन्यवाद।